ये भी तो देखो कि उसने क्या कुछ नहीं किया। और आखिर में वो मलिष्का ही थी जिसके वजह से लक्ष्मी दी को घर छोड़ के जाना पड़ा, अपने पति का घर छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि हालात बदल सकते हैं लेकिन भाग्य नहीं। दी का भाग्य दोबारा ऐसे इस घर में लेके आया, उसी पति के पास, उसी परिवार के पास, उसी ससुराल में। वाह शालू वाह, तुम एक काम क्यों नहीं करती? एक कमरे में जाकर आराम से बैठो और अपनी कहानी दोबारा से बनाओ, अच्छे से बनाओ और फिर आकर अपनी कहानी बताओ। क्योंकि तुम्हारी इस कहानी की कोई सेंस तो बन नहीं रही, कोई मतलब नहीं दिख रहा। एक तरफ तुम कह रही हो कि मलिष्का के पेट में जो बच्चा है वो ऋषिका नहीं, और दूसरी तरफ ये भी कह रही हो कि वो ऋषि को लेकर इतनी पागल थी कि वो किसी भी हद तक जा सकती थी, कुछ भी कर सकती थी उसको पाने के लिए, इसलिए उसने तुम्हारी दीदी को भी परेशान किया। दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? और ऊपर से ये कह रही है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये तो सही है, मतलब जो मन में आया बोल दिया और उसके बाद बोल दिया मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अपना इतना बड़ा मुंह कैसे खोला? कैसे खोला इतना बड़ा मुंह और इतनी बड़ी बात कही? बोलो। मुंह कैसे खोला, क्यों खोला, ये आप अच्छे से जानती हैं, क्योंकि आप आपकी बेटी को बहुत अच्छे से जानती है ना। आप तो माँ हैं उनकी, और माँ से ज्यादा तो कौन जानते हैं अपनी बेटी को। तो सारे जवाब तो है ही आपके पास, सच तो पता ही है आपको। और जो कुछ थोड़ा बहुत आपको नहीं पता, वो बस थोड़ा वक्त दीजिए तो उसका जवाब भी मिल जाएगा आपको, और बहुत जल्दी मिल जाएगा। शालू, मुझे मेरा जवाब जब मिलना है ना तब मिल ही जाएगा। फिलहाल तुम्हारे पास मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं है, इसलिए मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हें जवाब जल्दी मिल जाए। तुम मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। नहीं, ये झूठ है, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं क्यों बोलूंगा तुमसे झूठ? मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, तुम्हारी परवाह करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारा भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे पता है कि तुम हमें पसंद करती हो और हम एक परिवार के जैसे हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम भावना को गांव से शहर लेके आई। ऐसा कोई भी नहीं करता किसी के लिए, पर तुमने किया और हम इस बात की कद्र करते हैं। सुनो, मैं यहाँ भावना के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे भावना की चिंता नहीं, तुम्हारी चिंता है। ये तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आखिर तुमने अपनी आंख में ऐसी कौन सी पट्टी बांध रखी है कि तुम्हें सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है? हे भगवान, अब समझ में आया तुम ऐसा क्यों कर रही हो। क्या क्या समझ में आया तुम्हें? मैं क्या कर रही हूँ? जो कर रही हो वो काम नहीं कर रहा है। आई एम सॉरी। क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे डरा रही हो, मुझ पर दबाव डाल रही हो, धमका रही हो मुझे। मैं सब समझता हूँ तुम क्या करना चाहती हो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये घर श्रापित है, यहाँ श्राप लगा हुआ है। यहाँ किसी को किसी का सच्चा प्यार नहीं मिलता। और तुम ये कह रही हो जैसे ऋषि भैया की शादी लक्ष्मी भाभी से हुई थी, वैसे मेरी शादी भावना से हुई है। और तुम मलिष्का जैसी हो मेरे और भावना के बीच में। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम ये सब मत करो, ये सही नहीं है। अजीब लगता है ऐसा होना। देखो ममता, जो इस घर में अभी हो रहा है ना, वो सही नहीं हो रहा है। काश लोगों को उनका प्यार मिल जाए, मैं यही चाहता हूं। मैं और भावना ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी नहीं है, हम आम लोग हैं। ऋषि भैया और लक्ष्मी भाभी का प्यार महान है। बलिदान, समर्पण, पूजा, ये सब उनका प्यार है।
उनका प्यार ईश्वर की पूजा है। अच्छा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सबका प्यार प्यार है और मेरा प्यार? सच्ची ममता? तुम्हें यहाँ किचन में काम कर रही थी और अचानक बेहोश हो गई। इसे कमरे में लेकर जाओ मुकेश, जी, जी, इसकी जी, तबीयत सही नहीं लग रही है, लेकर जाओ जल्दी। ममता, भावना तू ममता का ख्याल रख, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। ठीक है। भावना, तुम्हें क्या लगता है ये औरत सही है, अच्छी है ये? हाँ, ये अच्छी है, मेरे गांव की है, मुकेश की दोस्त की बहन है। पर अब अभी तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हमें लगता है ये हमें सुन रही है। नहीं मैडम, ये बीमार है, इससे कुछ तो हुआ है। हमें नहीं लगता इसे कुछ भी हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। देखो भावना, हम तुमसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि तुम थोड़ा सावधान रहना। ममता, मैं बस अब यही उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैं तेरे बारे में सोच रही हूँ सब गलत साबित हो जाए। ममता, ममता, आराम से।